हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जो आपको इन सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर वीणा सिंह है, एसोसिएट प्रोफेसर पटना एम्स में। डॉक्टर निष्का सिन्हा है, मनोचिकित्सक IGIMS। डॉक्टर स्पृहा स्मृति है, असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी विभाग PMCH। स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। मेरा सवाल सबसे पहले डॉक्टर वीणा जी, मेरा नंबर कब आएगा? सबसे पहला सवाल तो लोगों के जहन में यही है, क्योंकि अब जो कोरोना को लेकर लोग चाह रहे हैं कि वैक्सीन जल्द से जल्द लगे। ऐसा है कि नंबर तो सभी का आएगा और सभी लोगों ने उम्मीद भी हम कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया है कोविन ऐप और आरोग्य सेतु पर। तो 1 मई से जो वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है उसमें 9 से 5 सारे सरकारी सेंटर जहां पर भी वैक्सीन उपलब्ध है वहां पर लोग आएंगे, वैक्सीनेशन करवाएंगे। और भारत सरकार ने कम से कम इसकी जरूर व्यवस्था कर रखी है कि जितना आप ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा, वो ग्राफिक्स चलाइए, दिखाइए लोगों को। कोविन वैक्सीन, अब तो पहले कोविशील्ड को वैक्सीन, अब स्पुतनिक को भी मंजूरी मिल गई। पैरासिटामोल टैबलेट फीवर या पेन ले लिया है, फर्स्ट डोज ले, इसकी कभी भी हम नहीं है कि वो 100% आपको कोविड होंगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और न्यूज़ 18 मतलब मैं थैंकफुल हूँ कि मीडिया वाले आप लोग कवर कर रहे हो। एंड ये अवेयरनेस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैक्सीन के बारे में ये जानना इम्पोर्टेंट है कि सारा वैक्सीन जो भी, जैसे कोई भी अगर वैक्सीन ले रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो 100% आपको कोविड इन्फेक्शन से बचाएगा। सिंपल सी बात है कि वो उसको सीवियर होने से, अगर आपको इन्फेक्शन हो भी जाता है तो वो सीवियरिटी से आपको बचाएगा। दूसरा कि जैसे कि डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि आपने एक वैक्सीन तुरंत लिया एंड कल से वो इफेक्टिव हो गया। काफी बार र्यूमर्स होता है कि उन्होंने वैक्सीन लिया एंड देन उसको कोविड इन्फेक्शन हो गया। तो इस तरह के र्यूमर्स से बचना काफी जरूरी है क्योंकि अननेसेसरी पैनिक और एंजाइटी और कंफ्यूजन पैदा कर रहा है लोगों के बीच। और दूसरा चीज कि कभी भी हम डाउट ना करें। ये काफी रिसर्चर्स, साइंटिस्ट एंड सबके आउटकम्स के बाद ही वैक्सीन लगाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बस अचानक से कोई चीज उठा के और आपको बोला जा रहा है कि लगा लो। इवन एज डॉक्टर्स, हम जो भी 3 पैनल में हैं या जितने डॉक्टर्स हैं, सबने खुद भी वैक्सीन लिया हुआ है एंड काफी पहले हमने 2 वैक्सीन फिनिश किया एंड वी आर सेफ, वी आर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। सो डोंट डाउट, साइंटिस्ट या रिसर्चर्स को डाउट ना करें। दूसरा ये भी कंफ्यूजन नहीं कि कौन सा लें, क्या करें। जो भी अवेलेबल है, जो गवर्नमेंट अपना प्रयास कर रही है या जो आपको दे रही है, जो भी अवेलेबल हो उसको जितना जैसे आए आपका जब आप इनरोल होते हैं तो उसको ले। दूसरा ये एक्सेप्टेंस भी काफी जरूरी है कि क्या आपके हाथ में है, क्या आपके हाथ में नहीं है। जैसे वैक्सीनेशन लेना अभी अवेलेबल है, ये हमारे हाथ में है, सो हमें वो करना है। क्योंकि एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको बताना बहुत जरूरी है, एक साइंटिफिक टर्म्स में हम लोग बोलते हैं पेल्समैन इफेक्ट, जो कि ये कहता है कि जिसे शिकागो के एक साइंटिस्ट ने 1988 में ये बताया कि जब कोई सेफ्टी चीज हमारे हाथ में आ जाती है तो हमें रिस्क लेने का बिहेवियर बढ़ जाता है। सो जैसा कि हमने देखा, जैसे ही वैक्सीनेशन का न्यूज आया, एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी, सबने एक वैक्सीन ले लिया या जो भी 45 इयर्स के ऊपर थे, सबका ट्रैवल शुरू हो गया, पार्टी शुरू, सब चीज शुरू हो गया एंड उनको एक सीडो कॉन्फिडेंस सबके अंदर भर गया था कि हमारा क्या होगा, अब तो हमने वैक्सीन ले लिया है। तो बिल्कुल भी वैसा नहीं करना है, क्योंकि जैसा कि होता है कि आप जब गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो एंड व्हेन यू हैव सेफ्टी बेल्ट, तो वो सेफ्टी बेल्ट आपको एक्सीडेंट से कुछ हद तक बचाएगा। बट ऐसा कहीं भी नहीं है कि अगर आप रिस्क लेते रहोगे और अपने को एक्सपोज करोगे तो आप 100% हो। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट का या जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस बोला जा रहा है उसको स्ट्रिक्टली पालन करें, र्यूमर्स से बचें और रिस्पेक्ट करें। जो भी लोग, अभी एक दूसरे की मदद करना काफी इंपॉर्टेंट है। सो स्टे यूनाइटेड, स्टे कनेक्टेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर वीणा जी, क्या आपके पास भी केसेस कुछ ऐसे आए हैं कि वैक्सीन लेने के बाद भी वो कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं? जी हाँ, पिछले 1 महीने से अभी तक कोई भी केस रिपोर्टेड नहीं है। वायरस तो रहेगा ही, डबल म्यूटेंट, अब ट्रिपल म्यूटेंट भी आ गया, तो उतने दिन तक ये नहीं कर सकते, तो उसमें थोड़ा एंटीबॉडीज डेवलप कम कर है। और अननेसेसरी
सही है कि अभी जो केसेस हैं खासकर सेकेंड वेव में देखा जा रहा है कि बच्चे काफी मतलब बच्चों में काफी कॉमन है ये कोविड इन्फेक्शन 6 महीने से लेके इवन मतलब जैसे। बट प्रॉब्लम ये है कि जो भी वैक्सीनेशन जो अभी हमारे पास आया है और जो भी रिसर्चर्स बताती हैं उनका कहना है कि 18 साल के नीचे अभी हम लोग रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस हम वैक्सीनेट तो बच्चों को अभी नहीं करा सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे जो सेफ्टी प्रिकॉशंस गवर्नमेंट बता रही है कि मास्क इवन घर में बच्चे भी हैं तो हमें एक डिस्टेंसिंग का उनको सिखाना होगा, हैंड वॉशिंग, प्रॉपर हाइजीन, सेफ्टी प्रिकॉशंस वो उन्हें बताना जरूरी है और अननेसेसरी उनको एक्सपोजर से बचाना है। जैसे इट इज नेवर, हमेशा हम बात करते हैं कि इट इज नेवर अबाउट इमोशनल डिस्टेंसिंग, तो बच्चों का ध्यान भी रखते हुए कि हम उनको कनेक्ट कराए, डिजिटली कनेक्ट कराए, उनको बिजी रखे, क्रिएटिव रखे, सो दैट वो बाहर जाके रिस्क लेने से बचे और सेफ्टी प्रिकॉशंस का पालन करें। दूसरी बात, जैसे कि आप अभी जस्ट जो सवाल हम डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में कि इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि अभी के फेज में एक्सेप्टेंस इज द की। क्या हमारे हाथ में है और क्या हमारे हाथ में नहीं है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, लेकिन हमें ये एक्सेप्ट करना है कि सिचुएशन गंभीर है, प्रिकॉशंस फॉलो करें, गाइडलाइंस माने। और जैसे कि ये क्या होगा, लॉकडाउन होगा नहीं होगा, वायरस म्यूटेट होगा नहीं होगा, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हमें अननेसेसरी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। हमें फोकस हियर एंड नाउ पे करना है कि अभी अगर वैक्सीनेशन हमारा 18 साल से ऊपर अगर हमें लग रहा है तो हम ले। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा पेशेंस रखें, ये नहीं कि 18 साल से तुरंत इनरोल होके और लंबी लाइन लगाना शुरू और फिर एक दूसरे पे, वो पेशेंस और एक साथ कनेक्ट होके इसको साथ में लड़ना है, उसमें घबराना नहीं है और बिल्कुल पैनिक मोड में नहीं जाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू फाइट पैंडेमिक इन द माइंड ऑल्सो। ये पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव वाइब्स रखने के लिए आप क्या सलाह देंगे? कैसे दिमाग में जो चिंताएं हैं वो कैसे दूर करें और वैक्सीन लेने के बाद भी? हाँ, जैसे ये है कि अभी जो भी सिचुएशन है तो हमें सबको एक काइंडनेस की वर्च्यू रखना है, एक दूसरे की मदद करना है जहां हम कर सकते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है, जो है एक जैसे हम लोग कहते हैं कि कनेक्टेड रहना है लोगों से, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए हमें अपना एक एक्टिविटी शेड्यूलिंग करना है, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर इम्यूनिटी के लिए जो भी रिकमेंडेशंस है, जैसे कि डाइट का जो भी रिकमेंडेशन है, एक्सरसाइज, एवरीथिंग वी हैव टू फॉलो दैट। और साथ में हमेशा अपने दिमाग में ये बात दोहराना है, एक्सेप्ट करना है कि इट इज ओके नॉट टू फील ओके, क्योंकि अभी सिचुएशंस गड़बड़ है। हम सतर्क रह सकते हैं, जो हमारे हाथ में है हम वो करें, लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है अनावश्यक उसे ना सोचे, र्यूमर्स से बचे। जैसा कि र्यूमर्स हमेशा और अननेसेसरी, इवन इन्फोडेमिक्स हम कहते हैं कि अननेसेसरी जो न्यूज हम इधर उधर बस न्यूज इकट्ठा कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होना। जो भी एक फेथफुल साइट्स है उनसे इंफॉर्मेशन ले और अपने मन को ये समझाए कि साथ मिलके हमें फाइट करना है। पिछले वेव से भी हम सब बाहर निकल के आए, उम्मीद है इससे भी हम बाहर आएंगे। सो डोंट पैनिक एंड बी प्रिपेयर्ड। इट डजंट मीन कि हमारे सामने जो संकट है उसे ना देखें। बी प्रिपेयर्ड, सो वैक्सीनेट, दैट इज इंपॉर्टेंट। डॉक्टर वीणा जी, वैक्सीन लगाने के बाद क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, क्या कोई एहतियात बरतने की जरूरत है? 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है और गाइडलाइंस फिक्स नहीं है, सेंटर पर क्या होता है कि आ जाएगा तब लोगों को नंबर आएगा जरूर, रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए। और उसके आरटीपीसी आप ही नहीं, आप जो जी या फिर से असर हाँ कुछ पड़े। एकदम जरूर से ले सकते हैं। नहीं जरूर से ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे भी ड्यूरेशन उन्होंने दिया है कि 6 to 8 वीक्स बाद आप जैसे ये ले सकते हैं, आपका कोविशील्ड, ये ड्यूरेशन है और ले सकते हैं। शुरू हो रहा है और अपनी बारी का इंतजार कीजिए, क्योंकि दी है बहुत सारे, मुझे लगता है कि भ्रम जो लोगों के मन में होंगे, शंकाएं होंगी, उनका जवाब मिल गया होगा वैक्सीन को लेकर। और जवाब में